गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका जो चैप्टर है गज़ल, उसका जो फर्स्ट है, नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, या उड़ जाने की को रंगो ए गुलशन पर तोले हैं। यहाँ पे जो कवि हैं आपके फिराक गोरखपुरी हैं, और वो ये कहते हैं कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही है। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में, बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। सेकंड, तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है, हे मित्रों, रात में पसरा ये सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। शायर कहता है, संसार में मेरी किस्मत और खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत को रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है। नेक्स्ट नंबर फोर, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहता है, संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल ये बात समझ सके कि वे जो मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद अपनी कमियां उजागर हो रही है। वे मेरा पर्दा खोलने के बजाय अपना ही पर्दा खोल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदोरस्ती ए होश आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नजरों में पागल होता है। नेक्स्ट, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया मेरे और हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले ही रो लेता हूँ। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। नेक्स्ट, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को जितना खोले हैं। कवि कहता है, प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है, वह उतना ही प्रेम को पाता है। नेक्स्ट, आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बेतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है, तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, उस पर फिदा मत हो।
तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान देना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वो मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में, कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। नेक्स्ट, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। प्रस्तुत शेर में कवि कहता है, हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। नेक्स्ट, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के परिंदों में तो मीर की गजलें बोले हैं। फिराक कहते हैं कि उनकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गजलों के शब्दों में हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छाई होती है तथा उनसे बिजली भी चमकती है। राखी के लच्छे बिजली कौंधने की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सत्य को उद्घाटित करती है और तथा राखी के लच्छे पवित्रता के रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। सेकंड, खुद का पर्दा खोले है से क्या आशय है। खुद का पर्दा खोले से आशय है अपनी कमियों या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह स्वयं की ही कमजोरी व्यक्त कर रहा होता है। कवि की बुराई करने वाली अपनी कवि की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों से भी पर्दा उठाता है। नेक्स्ट, नंबर 3। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। कवि अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा। किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह अत्यधिक निराश हो जाता है। वह अपनी बदकिस्मती के लिए खींचता रहता है। दूसरे, कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करता है। कर्महीन लोग असफलता मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं और किस्मत उनकी कर्महीनता को दोष देती है। बाकी नेक्स्ट है।